वैशाख मास महत्तम अध्याय 19। जय श्री राधा कृष्ण। पद्म पुराण में वैशाख मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी वैशाख महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख स्नान करना ही चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 19 सुनते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूरन हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 18 में श्री शुद्धदेव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को वैशाख मास में भाग देते हैं। अब आज इस अध्याय में भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व पता करेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वो रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सब पापों को दूर करने वाला, पवित्रता देने वाला, महापुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिणित और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वो इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब ही वो अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर वो भागवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथा वाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वो अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा श्रवण करते। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वो बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते। कथा सुनने वाला पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साथ ही साधु महात्माओं में सहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पारख कर मनुष्य भागवत चिंतन में सामर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, वो स्थान साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहां का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है। ऐसा विचार कर वो मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहते थे। मगर ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ जो थे, वो ना तो जिह्वा से विष्णु जी की कथा कहते थे, ना कानों से सुनते थे। तीर्थ स्नान करने जाते तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना हो जाए इस डर से छोड़ देते थे। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता दिया और एक समय के बाद अपना शरीर छोड़ दिया। तब वो शमी के वृक्ष पर छिनकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन, क्षुधा से व्याकुल हो उनका कंठ, होठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो वो इधर उधर घूमते हुए भटक रहे थे। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्हें अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वो उस सुनसान वन में भटकते रहे। एक समय दैवयोग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वहां मार्ग में उन्होंने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी उस पिशाच को देखा।
उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, तू मुझे सब बता। अब से आगे तुझे कोई दुख नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिनकर नामक पिशाच बनकर अत्यंत दुख से व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर उभर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। साथ ही भगवान श्री हरि भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार तपोनिष्ठ जो पिशाच बन गया था, वो सत्यनिष्ठ के चरणों पे गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल उसे दे दिया, जिससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए और वो तुरंत ही पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर सत्यनिष्ठ की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गए। श्री शुद्धदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 19 समाप्त। कल अध्याय 20 में आगे की कथा सुनेंगे। अब देख लो, इस अध्याय से स्पष्ट है कि हम सब पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी हम भगवान की इस पवित्र कथा को सुन पा रहे हैं। ऐसे ही कथा सुनते रहो, कथा सुनने मात्र का महाफल होता है। पहले के अध्याय में भी नारद मुनि ने कथा के लिए ही स्नान को लेट कर दिया, पर कथा नहीं छोड़ी। इसलिए आपको कहती हूँ, नियम से ये वैशाख महत्तम सुनो। इस अध्याय में भी वैशाख महत्तम सुनने का क्षण भर का पुण्य ही उन्होंने तपोनिष्ठ को दिया था और इसी से उनकी मुक्ति हो गई थी। बाकी आप खुद समझ लो। अब अंत में एक बात और सुनो। जब हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।